नमस्कार। आज का जो टॉपिक है मेरा वो सीमेंट इंडस्ट्री पॉल्यूशंस। सीमेंट इंडस्ट्री में पॉल्यूशन क्या क्या होते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। माई सेल्फ विजय कुमार चौधरी, जो आज हम डिस्कस करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री पॉल्यूशन में। तो सीमेंट इंडस्ट्री पॉल्यूशन जानने के पहले हमें जाने कि सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज होते हैं। So now first, the main raw materials of cement industry is limestone as used 95%। यानी 95% limestone जो यूज होता है वह 95% limestone के रूप में यूज होता है, और रिमेनिंग 5% raw materials is gypsum, quartz, bauxite, coals, collins and other ores। Okay, so we look here. This is the limestone, crushing limestone, and here the solid limestone, it is the gypsum and solid gypsum। Okay, and others materials used in cement industry। तो अदर्स मटेरियल जो सीमेंट इंडस्ट्री में होता है यूज होता है वह एनर्जी और फ्यूल्स के लिए वो कोल, पेट कोल्स एंड अल्टरनेटिव एनर्जी। एंड एनर्जी के लिए जो मेन सोर्स है वो कोल्स है जो यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में। ओके, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया जो है पांचवा यानी वर्ल्ड का पांचवा कोल्ड स्टोरेज में वर्ल्ड का पांचवा स्थान है, जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार जो आजकल छत्तीसगढ़ है उसका झारखंड के एरिया, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मध्य प्रदेश में ये कोल्ड स्टोरेज सबसे अधिक इंडिया में पाया जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है आपका, कोल का ट्रांसपोर्टेशन और ये स्टोरेज ऑफ कोल्स इन सीमेंट इंडस्ट्री। ओके, नाउ पहले हम ये जाने कि सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट कैसे बनता है। तो उस प्रोसेस को पहले हम समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसके पोल्यूटेंट पर ध्यान देंगे। पहले फर्स्ट ये जो फिगर में रिप्रेजेंट होता है इन्हीं प्रोसेस से सीमेंट बनता है। तो रॉ मटेरियल्स हियर इंटर होता है इसमें रॉ मिल्स में ये जो 4 स्टेप है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्री प्रेसिपिटेटर, रॉ मिलोसिलो एंड सस्पेंसर प्री हीटर्स। इन दिस प्रोसेस रॉ मटेरियल क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी इस सारे चारों में रॉ मटेरियल क्रशिंग और ग्राइंडिंग किया जाता है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। ओके, उसके बाद ये सस्पेंशन हीटर से होते हुए रोटरी किल में आता है। रोटरी किल में कैल्सिनिंग की जाती है, यानी जो रॉ मटेरियल्स है उसको वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट की जाती है। उसके बाद क्लिंकर सीलो में इंटर किया जाता है, जहां पर इसकी कूलिंग की जाती है, यानी रॉ मटेरियल्स की कूलिंग की जाती है। कूलिंग करने के बाद इसमें जिप्सम ऐड किया जाता है। जिप्सम ऐड करने के बाद सीमेंट मिल्स में भेजा जाता है। सीमेंट मिल में जिप्सम और रॉ मटेरियल पार्टिकल्स को मिक्स होने के बाद सीमेंट सिलो में भेजा जाता है, जहाँ पे स्लोरी की प्रोसेस होती है। स्लोरी होने के बाद ये पूर्ण रूप से सीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद ये पैकिंग और सीमेंट टैंकर में स्टोर किया जाता है। ओके, इस प्रोसेस से सीमेंट तैयार होता है। नाउ फर्स्ट टू नो द टाइप ऑफ वेस्ट जनरेट फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री, यानी सीमेंट इंडस्ट्री में कितने तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं उसको हम जानें। ओके, तो नाउ फर्स्ट इज सॉलिड वेस्टेज। सॉलिड वेस्टेज में क्या क्या है? सॉलिड वेस्टेज में जैसे क्लिंकर प्रोडक्शन एंड स्पॉइल रॉक्स है, जो रिमूव फ्रॉम द रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द रॉ मेटल प्रिपरेशंस। ओके, जो रॉ मटेरियल्स प्रिपरेशंस होते हैं वहां से क्लिंकिंग प्रोडक्शन और स्पॉइल रॉक जनरेट होते हैं। दूसरा है सेकेंड द डस्ट एंड फ्लाई एश। आपको पता है ये डस्ट एंड फ्लाई एंड क्रशिंग ग्राइंडिंग से थ्रू इंक्लूड होता है, जनरेट होता है, जो इंडस्ट्री से बाहर आता है डस्ट एंड फ्लाई एंड अदर जो होता है ऑयल्स एंड मेटल स्क्रैप्स से भी सॉलिड वेस्टेज जनरेट होते हैं। ओके, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इमिशन ऑफ पार्टिकल्स मैटर्स, यानी जो पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल मैटर्स है, मटेरियल जो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, स्टोरेज एंड यूजेज एंड स्टोरेज इन सॉलिड फ्यूल्स, मूविंग मटेरियल्स एंड पैकिंग, इन सभी की प्रोसेस के थ्रू वेस्ट सॉलिड जनरेट होता है।
Okay, now second is waste water. Waste water we know कि जो कोल्स होते, कोल्स एज ए फ्यूल्स के रूप में यूज होते हैं, अगर ओपन में रखा जाए तो एयर वाटर के संपर्क में जैसे आता है, ओपन एयर में भी कंटामिनेटेड वाटर के संपर्क में आता है, तो ये सल्फर के और टॉक्सिक मेटल्स इन कोल्स में होते हैं जो एटमॉस्फेयर में आएंगे, एटमॉस्फेयर सरफेस आएगा, सरफेस से ग्राउंड वाटर तक पहुंचे, जिसमें जिंक, लेड एंड क्रोमियम इज इन द डस्ट एंड हाई टीडीएस वैल्यू इन ग्राउंड वाटर। ये सभी क्या होंगे, जो ग्राउंड वाटर के टीडीएस को बढ़ाएंगे। ओके, जैसा कि ये दिख रहा है हमें कि ये अगर सीमेंट इंडस्ट्री के पोल्यूटेंट है वाटर के रूप में वाटर में आएंगे, वाटर सरफेस पे आएगा, सरफेस से ग्राउंड वाटर में जाएगा। ओके, नाउ थर्ड इज वेस्ट फ्यूल्स। एंड वेस्ट फ्यूल्स क्या है, जिससे ये जो फ्यूल्स के रूप में जो यूज होता है वो बाहर जो आता है। द मेन प्रॉब्लम इज हाई सल्फर कंटेंट। हाई सल्फर कंटेंट जो है वो कोल एंड लिग्नाइट जो यूज होता है, इज दैट इज बिल्ड अप द रिंग ऑफ क्लिंक, यानी ये रिंग बनाते हैं क्लिंक में, जो एल्कलाइन एटमॉस्फेयर और हाई टेम्परेचर के कारण होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए यूज सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का यूज किया जाता है वेस्ट ऑयल के रूप में, यूज्ड ऑयल, वेस्ट प्लास्टिक, ऑर्गेनिक केमिकल वेस्ट इंक्लूडिंग पॉलीक्लोरेटेड बाइफेनाइल्स एंड ऑब्सोलेट ऑर्गेनिक क्लोरीन पेस्टिसाइड एंड अदर क्लोरीनेटेड मटेरियल्स। ओके, एंड other waste fuels are and fossil fuel and waste fuel cause significant emission of heavy metals and such as lead, chromium, mercury, etc. So fuels limiting more greenhouse gases. यानी जो फॉसिल फ्यूल है दैट मीन्स कोयले से ये हैवी मेटल्स और जैसे लेड, क्रोमियम, मरकरी एटमॉस्फेयर में आएंगे और ग्रीन हाउस गैसेज जिसकी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एयर एमिशन। एयर एमिशन में जो सबसे अधिक गैस बाहर आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी 40% कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम द फ्यूल फॉसिल कंबस्शन, एंड जो फ्यूल फॉसिल होता है इसकी कंबस्शन से ही 40% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और 50% डीकार्बोनेशन ऑफ लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो 50% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और 10% जो होता है ट्रांसपोर्टेशन और हाइड्रोजनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। Now we know the noise pollution impact in the cement industry. The mainly noise pollution happen in stone crushing, milling, clinking, cement conversion and compressor rooms and other mechanical operators. यानी सारे ये जो प्रोसेस होते हैं सभी में नॉइज क्रिएट होते हैं। अगर हम लॉन्ग समय तक अगर यहाँ पर काम करते रहे तो हेयरिंग लॉस भी हो सकती है। ओके, अब हम पूरे को एक चार्ट के रूप में अगर हम समझें कि प्रोसेस क्या क्या होता है और इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो देखिए क्रैशिंग में क्या इनपुट होता है, लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले, सेलो एक्सेट्रा जो रॉ मटेरियल इंटर होता है, क्रश करके रॉ मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है। इसमें डस्ट पार्टिकल एज ए पोल्यूटेंट बाहर होता है और एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। अदर जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल ग्राइंडिंग होता है, वाटर के संपर्क में जाता है तो वह स्लोरी बनाता है। स्लोरी जब बनती है तो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है और वो वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है। क्लिंक एंड क्लिंकर कूलिंग, और जो कूलिंग प्रोसेस होता है फ्यूल के रूप में तो क्लिंकर बनता है। क्लिंकर में जो वाटर वेपर एंड फिल्टर एंड डस्ट, यानी वाटर वेपर और फिल्टर डस्ट के दोनों बाहर निकलते हैं तो वर्क प्लेस में नॉइज और एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। फिनिशिंग ग्राइंडिंग में होता है क्लिंकर जिप्सम यहाँ ऐड होता है। ऐड होने के बाद ये सीमेंट के रूप में कन्वर्ट होता है और सीमेंट के रूप में कन्वर्ट होने के बाद डस्ट पार्टिकल्स बाहर होती है और एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। और लास्ट में जो होता है पैकिंग मशीन से, जो मशीन से पैकिंग होता है वो सीमेंट पैक होता है और उस पैकिंग में भी डस्ट बहुत बाहर निकलती है और जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो होता है नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट।
इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट क्या इम्पैक्ट होता है, तो जैसा कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट दैट वी कैन आइडेंटिफाई एज सॉइल वेस्टेज, वाटर वेस्टेज, फ्यूल गैसेज एंड नॉइज गैस. ओके, तो नॉइज गैसेज. Okay, the cement industry requires a large amount of energy to use to whole process and generate this, and non-renewable resources are required to fossil fuel. Okay, now जो मूल रूप से जो गैसेज एटमॉस्फेयर में जनरेट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सीधे इफेक्ट करेगा पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्टीशन, एसिड रेन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन. जो फसल है उसकी उत्पादन क्षमता को कम करेगा. ओके, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लीव्स है, लीफ के ऊपर ये डस्ट पार्टिकल्स जो जमा हो जाएंगी है, तो ये लीफ पार्टिकल जमा होने से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगी. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुकेगी तो ये पौधा धीरे धीरे डेड कर जाएगा. ये जो सीमेंट इंडस्ट्री में जो एयर पोल्यूशन है ऑक्साइड के रूप में बाहर आ रहे हैं जो डिफरेंट तरह के ह्यूमन के हेल्थ पर इफेक्ट डालेंगे. ओके, ये सरफेस है, सरफेस पर जब ये डस्ट पार्टिकल्स की सरफेस में आएंगे तो ये क्रॉप प्रोडक्शन पर इफेक्ट करेंगे, सीधे जो फसल की उत्पादन क्षमता है उस पर प्रभाव डालेंगे. इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री pollution. Okay, and last and thank you, I hope you like this video. अगर आपको, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.